Very good morning, everyone. How are you all, bete? Everyone is fine? Happy? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग. कैसे हो तुम? बढ़िया, सब लोग बढ़िया हैं. क्या बात है. स्टडिंग नाइसली, एंजॉइंग फिजिक्स. फिजिक्स को एंजॉय कर रहे हैं सब लोग. वेरी गुड. Yes, I have got a lot of feedback on. Yes, there are good vibes and मोशन इन वन डायमेंशन काफ़ी आसान भी है समझने के लिए, और आपने इसको पहले पढ़ा भी होगा तो थोड़ा सा 9-10 स्टैंडर्ड बेस का रिवीजन भी हुआ है. सो देयरफॉर यू विल फील इट एज अ केक वॉक. आसान लगेगा प्रोवाइडेड यू हैव कंप्लीटेड डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स. इनको थोड़ा सा अच्छे से अगर किया है, अगर नहीं किया है तो अभी भी टाइम है, अभी भी आप जाके उसको अच्छे से कर सकते हो. मोशन इन वन डायमेंशन विल बिकम वेरी ईजियर फॉर यू. विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इनके बारे में हमने पढ़ा. उसके ऊपर क्वेश्चंस भी कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में देखा. आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सेलरेशन. आर यू रेडी फॉर दिस? लेट्स स्टार्ट. डियर फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटे. एक्सेलरेशन को पढ़ने जा रहे हैं. सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुने. व्हाट, हाउ डू वी डिफाइन दिस पर्टिकुलर टर्म कॉल्ड एक्सेलरेशन, इसके बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे हम, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक्सेलरेशन आज जो हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, वो आगे भी बहुत ज़्यादा काम में आएगा. बहुत काम का चीज़ है, इसलिए बता रहा हूँ, तो इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना. लेट्स स्टार्ट विथ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन, डियर फ्रेंड्स, दिस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन को जब हम डिफाइन करते हैं, so it is defined as, it is defined as change in the velocity vector per unit time. सब लोग ध्यान से सुने. एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है इट इज द चेंज इन द वेलोसिटी वेक्टर. कहां पर चेंज? कहां पर चेंज? चेंज इन द वेलोसिटी वेक्टर. वेलोसिटी वेक्टर में जो चेंज आया पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम की बात हो रही है. अब आप बोलोगे सर पर यूनिट टाइम मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेरी सिंपल लिख देंगे यहां पर के इट इज एक्सेलरेशन को ए इस सिंबल से हम दिखाते हैं. इट इज द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. And acceleration is also a vector quantity. Acceleration is also a vector quantity. ठीक है बेटे, तो इधर लिख देंगे it is vector quantity. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसका यूनिट क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? What should be the unit of acceleration? देखो, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी. वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड. हाँ जी है ना. द यूनिट ऑफ
वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम। तो देखो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो इसका मतलब ये हुआ मीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड विच इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ ना। सो देयरफॉर इसका यूनिट क्या हुआ? सो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसी को लिखते हैं हम मीटर सेकेंड रेज टू -2। तो एक ही बात है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखो, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर लिखो, या फिर मीटर इंटू सेकेंड रेज टू -2, जो नीचे है वो ऊपर आके -2 बन जाता है, एक ही बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यस, लिख लो। ऋषभ यू आर राइट, अनगा वेरी गुड, किरण वेरी गुड, यस दैट्स करेक्ट, ऑल ऑफ यू आर राइट। ओके, समझ में आया बेटे, है ना? गुड, लिख लो फटाफट, फास्ट, कम ऑन, मेक इट फास्ट। जी हाँ, बहुत बढ़िया, लिख लिया, यहाँ तक समझ में आया। तो जैसे हमने एक एक टर्म को पढ़ते जा रहे हैं तो इसका क्लैरिटी आपका बढ़ते जाएगा, धीरे 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 इसका क्लैरिटी आपको बढ़ते जाएगा कि ये क्या है चीज़ें। तो एक्सेलरेशन को आपने पहले भी पढ़ा होगा, यहाँ पर बस मैंने क्या किया, यहाँ पर इसका डेफिनेशन दे दिया, इट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसलिए ये बना चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, सिंपल। तो चलो, ये तो सबके समझ में आ गया है ना कि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है, उसका यूनिट क्या है ये हम समझ गए। अब इस एक्सेलरेशन के भी दो टाइप्स होते हैं, इस एक्सेलरेशन के दो टाइप्स होते हैं। ओके, तो वन बाय वन इसको पढ़ेंगे हम। तो एक्सेलरेशन हैज़ अगेन टू टाइप्स, वन इज instantaneous, once again instantaneous acceleration, और दूसरा होगा एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसको एक एक करके पढ़ेंगे, आइए सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद the first one, which is instantaneous acceleration. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब पहले मैं आपको समझाऊंगा। बेटे ध्यान दो, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो आगे जा रहा है, ठीक है, अब आपके बाइक को आपने देखा है ना? द बाइक हैज़ the handle has two functions, okay, the left side and the right side of your bike, it has a specific function. On the left hand side there is a clutch, do you know that, right? On the left hand side there is a clutch, and on the right hand side, उसके right hand side में there is something called as accelerator, accelerator, okay, so that accelerator comes from this term acceleration. So what is acceleration? Acceleration का मतलब है कि आप एक्सेलरेटर दबाते हो, जब उसको घुमाते हो तो क्या होता है, जूम, गाड़ी भागती है ना? इसका मतलब गाड़ी का स्पीड बढ़ाने का काम करता है ना। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऐसा क्वांटिटी है जो किसी चीज के स्पीड को बढ़ाता है,
एक्सेलरेशन एक ऐसा चीज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। यस और नो? इसके उल्टा भी हो सकता है, गाड़ी के स्पीड को घटाने का भी काम ये करता है है ना? सो एक्सेलरेशन इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ speed or velocity with respect to time, and that is called as instantaneous acceleration. okay, instantaneous acceleration जैसे हमने पहले कहा था, है ना, जैसे हम पहले इसको कहा करते थे कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर जब वेलोसिटी की बात हमने की थी, है ना, सो वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, उसी तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को भी डिफाइन करेंगे कि किसी पॉइंट पर अगर हमने, लेट्स से दिस इज योर पॉइंट, लेट्स कंसिडर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी का चेंज हुआ, दिस इज पॉइंट ए, लेट्स से दैट देयर इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी विच इज dv, very small change in velocity dv. So I will write dv is a very small change, very small change in velocity, and ये change होने में जो time लगा that is very small time dt अगर है, so we define that instantaneous acceleration is dv by dt. Instantaneous acceleration can be defined as dv by dt, very small change in velocity upon very small change in time. कुछ बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेरी सिंपल, वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, ये समझ में आ गया, है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन समझ में आ गया। लेकिन जो दूसरा है बड़ा इंटरेस्टिंग है, दूसरा जो है बेटे बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है दूसरा? तो दूसरा बता देता हूं। दूसरा है आपका जिसका नाम है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि इस रास्ते में भले ही आपका स्पीड कितनी बार भी चेंज होने दो, आप निकले थे औरंगाबाद से, आप जा रहे थे नांदेड़ को, तो औरंगाबाद से लेकर नांदेड़ तक इनिशियल और फाइनल पॉइंट, ये है इनिशियल पॉइंट 1, फाइनल पॉइंट 2, तो मैं बोल सकता हूं कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी, तो ये एवरेज एक्सेलरेशन की अगर बात करें ए एवरेज, तो ये होगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, and that is nothing but v2 minus v1 final velocity minus initial velocity upon time gives you average acceleration. Final velocity minus initial velocity directly gives you the average acceleration. समझ में आया? Final velocity minus initial velocity directly gives you average acceleration. It is the rate, यहाँ पर ऊपर मैं लिखता हूँ, ऊपर क्या लिखूँगा मैं? देखिए ऊपर मैं लिखता हूँ it is rate of change of velocity with respect to time. ठीक है, और नीचे मैंने क्या लिख दिया? नीचे मैंने लिखा टोटल चेंज कितना हुआ, v2 माइनस v1 अपॉन टी। फटाफट लिख लो, फास्ट, कम ऑन, मेक इट फास्ट बेटे, यस कम ऑन, डू इट फास्ट, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यस। और इसको लिखो फटाफट, इसका फॉर्मूला याद रखिए, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। और अगर ये समझ में आया हो तो जस्ट टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स. Okay, if at all you have understood this point. Very good. समझ में आया बेटे? चलो बेटे, if this is clear, type clear in the comment box if you have understood this. Okay, and लिख के हो गया हो तो लिखो done. अगर लिख के हो गया है तो लिखो done, so that I will know. ओके, अच्छा, डन एंड क्लियर. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. डन एंड क्लियर एवरीवन. चलो बेटे आगे चलते हैं. वेरी गुड. चलो भाई, तो ये तो सबके समझ में आ रहा है ना? द पॉइंट इज क्लियर है ना टू एवरीवन? बहुत बढ़िया. नाउ लेट्स मूव अहेड फ्रॉम हियर. ओके, सब लोग ध्यान से सुनिए मेरी बात को. एक्सेलरेशन के दो टाइप्स जो हमने देखे, इसका एक क्विक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ और फिर इसके डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं. अब जो हम देखने जा रहे हैं, वट एवर वी आर गोइंग टू सी राइट नाउ, इट इज गोइंग टू बी वन एग्जाम्पल. इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिए और फिर इसको हम अप्लाई करेंगे. ध्यान से सुनो. प्यारे बच्चों, अगर कुछ ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, ओके, कि आपको दिया है द पार्टिकल moves with velocity v1 is equals to 5 meter per second towards east
and increases it to v2 10 meter per second in 2 seconds। पूछा है आपको फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। अब ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को पहले हम ध्यान से सुनेंगे, इसको पहले देखेंगे कि इसमें क्या है। ठीक है, देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड, बाद में कितना हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में हुआ, 2 सेकेंड्स में। अब हमें फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ऐसा जब पूछा गया तो इसमें पहले तो हम जज करेंगे कि भाई क्या पूछा है, इंस्टेंटेनियस पूछा है या एवरेज पूछा है। इनमें से कुछ ऐसा वर्ड नहीं यूज़ किया। इसका मतलब अगर कोई वर्ड नहीं यूज़ किया है, अगर इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दे दी तो एवरेज एक्सेलरेशन की ही बात हो रही है, ऐसा समझ जाना। तो जिसका फॉर्मूला है v2 माइनस v1 अपॉन टाइम, जो सीधा सीधा बनेगा 10 माइनस 5 अपॉन 2 और जो बनेगा 5/2 विच इज़ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर, है ना। तो जब आपको कुछ दिया नहीं रहेगा तो आप इनमें से जो भी आपको रिलेवेंट लगता है, दैट रिलेवेंट पार्ट यू कैन यूज एंड डायरेक्टली फाइंड द एक्सेलरेशन। ये पहला एग्जांपल समझ में आया, इसको फटाफट लिख दो। जी हाँ, इसको फटाफट लिख दो। बिल्कुल सही है बेटे, 2 लोगों ने सही आंसर दिया। ऋषभ यू आर राइट, आकाश सही है, वेरी गुड बेटा, यस, बोथ ऑफ योर आंसर्स आर राइट। चलो सब लोग लिखो, फटाफट लिखते जाओ, फास्ट लिखते जाओ। हाँ जी, कम ऑन। तो ये पॉइंट सबके समझ में आया होगा। इसमें क्या किया मैंने, v1 पहला वेलोसिटी लिया, दूसरा वेलोसिटी 10 लिया और टाइम जो मुझे दिया था वो टाइम कितना दिया था बेटे, टाइम मुझे दिया था 2 सेकेंड्स। तो मैंने इसका यूज कर लिया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो मैंने फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, देखो ना हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है ना, ये देखो क्या लिखा है, v2 माइनस v1 अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, बिल्कुल सिंपल। तो चेंज इन वेलोसिटी मैंने लिया v2 माइनस v1 और चेंज इन टाइम लिया मैंने t। तो ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे की बात करते हैं। अब हम इसी तरह एक और क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा धीरे जाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, चिंता ना करें। बिल्कुल, जिसको लग रहा है कि रिपीट करना चाहिए, सो यू कैन टेल मी टू रिपीट ऑल्सो, डोंट वरी। ओके, तो देखो बेटे, अब ये बात तो तय है कि यहाँ पर सीधा सीधा हमने मैग्नीट्यूड्स को एक दूसरे से माइनस कर दिया है, लेकिन हमेशा क्वेश्चन ऐसा आएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे यहाँ पर दे रहा हूँ कि आपको दिया है द पार्टिकल चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप टू
3i माइनस 2j प्लस k कैप। आपको पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इफ टाइम रिक्वायर्ड is 10 seconds। देखो बेटे कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सबको समझ में आया है? क्वेश्चन लिख लो फटाफट, फास्ट, कम ऑन मेक इट फास्ट। क्वेश्चन को फटाफट लिखते जाओ, तुरंत लिखते जाओ, ठीक है ना? तो बहुत ही आसान, पार्टिकल ने अपना वेलोसिटी चेंज कर लिया 2i माइनस 3j प्लस k कैप से 3i माइनस 2j प्लस k कैप तक। आपको बोला है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इफ द टाइम रिक्वायर्ड इज 10 सेकेंड्स। अगर टाइम रिक्वायर्ड 10 सेकेंड है तो बताइए कि एक्सेलरेशन कितना। अब यहां पर दो वेक्टर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, यस और नो? कितने वेक्टर्स मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं? दो वेक्टर्स मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, यस, ग्रेट। तो अब देखो बेटे, इन दो वेक्टर्स की अगर बात की जाए तो पहले लिख देते गिवन मैं लिख रहा हूं कि v1 वेलोसिटी वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस k कैप, और v2 जो होगा वो होगा 3i माइनस 2j प्लस k कैप। और ये सब करने में टाइम कितना लगा है? 10 सेकेंड का वक्त लगा है बस। तो अब ध्यान से सुनना। अब प्यारे बच्चों, अकल के कच्चों, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा था, इट इज v2 माइनस v1 अपॉन टाइम। तो हो गया काम, 3i माइनस 2j प्लस k कैप, v2 को एज इट इज माइनस, दूसरा ब्रैकेट 2i माइनस 3j प्लस k कैप, and that is divided by time 10, and that gives me, देखो बेटे, 3 माइनस 2j प्लस k माइनस 2i कैप, ये j कैप बन गया क्या? ये i कैप है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस से अंदर ब्रैकेट के अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, हाँ, तो ये 3j कैप और ये माइनस k कैप डिवाइड बाय 10। सो व्हाट डू यू गेट? देखो इस्तांबुल वाले एक साथ ले लो, हाँ जी, i और i वाले, 3i में से 2i चले गए, एक i बचा, माइनस 2j प्लस 3j, तो 3 माइनस 2 इज 1, तो j कैप, और k माइनस k 0, तो ये 0 डिवाइड बाय 10, एंड दैट इज योर एक्सेलरेशन वेक्टर। इनको आप सेपरेटली भी लिख सकते हो, 1 अपॉन 10 i कैप प्लस 1 अपॉन 10 j कैप, ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, कैसे? 1 अपॉन 10 i कैप प्लस 1 अपॉन 10 j कैप, ऐसा भी इसको आप लिख सकते हो। ये बन गया आपका एक्सेलरेशन वेक्टर। कुछ समझ में आया? हाँ जी, क्लियर है? बहुत बढ़िया। कभी कभी आपको पूछेंगे कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, कभी कभी आपसे पूछेंगे कि इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड ढूंढना बड़ा आसान है। मैग्नीट्यूड ढूंढने के लिए अंडर रूट करना पड़ता है, पता है आपको? 1 अपॉन 10 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 10 का स्क्वायर। अरे वो नहीं क्या, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा कुछ कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ कुछ याद आ रहा है बेटा? है ना, है ना? यस, तो ये
magnitude of a, that becomes under root of 1/10 मतलब 1/100 प्लस 1/100, ठीक है। तो ये बन जाता है 2/100। तो इसको अगर बाहर निकाले तो ये बनेगा √2/10, ठीक है। एंड दैट इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। कितना हुआ? √2/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डज दिस मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर? तो अगर ये क्लियर है तो फटाफट लिख दीजिए इसको बेटे, कम ऑन, मेक इट फास्ट। अगर समझ में आया है तो लिखो क्लियर। बहुत बढ़िया, हाँ जी। If you are done, just type done. If you have understood, type clear. ठीक है। क्या किया हमने? दो वेक्टर्स को माइनस किया एक दूसरे में से, तो हो गया काम। हाँ, बिल्कुल सिंपल है। हाँ जी, समझ में आया? डन एंड क्लियर, वेरी गुड। यस, वेरी गुड, डन एंड क्लियर, वेरी गुड। किसी भी स्टेप में अगर डाउट लग रहा है तो पूछिए, आप तुरंत पूछिए, फटाफट पूछिए। कहीं भी आपको लग रहा है कि सर ये समझ में नहीं आया तो बिल्कुल कोई बात नहीं, आप बताइए मुझे। ठीक है, ये बोल रहा है सर थर्ड स्टेप नहीं समझ में आया। थर्ड स्टेप कौन सा वाला? ये v2 माइनस v1 से, ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बेटे, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ब्रैकेट जब आता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो वो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये -2i कैप, ये माइनस माइनस प्लस 3j कैप और ये माइनस k कैप, ठीक है। उसके बाद फिर आई कैप वाले साथ में ले लिया, जे कैप वाले साथ में ले लिए, के कैप वाले साथ में ले लिए, तो आंसर बना ये। अरे भाई तेरा माइट म्यूट रख रे बाबा, धनंजय कटारे। आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है पूछ रहा है अजिंक्य। अजिंक्य
you have to complete the chapter called as vectors. You have to complete a chapter called as vectors. If you complete the chapter called vectors, you will understand this. Okay. Yes, it is very simple and you can. yes, बिल्कुल ठीक है, समझ में आया. लास्ट वाला मैग्नीट्यूड नहीं समझा. मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है, इधर लिख दूँ बाजू में, इधर लिख देता हूँ. मैग्नीट्यूड जो है बेटे, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है, कोई भी अगर वेक्टर है आपके पास, ए बार इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को हम डिफाइन करते हैं एक्स का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जिसको ऐसे मॉड ए लिखा जाता है. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब मॉड ए. समझ में आया? तो बस वही तो किया हमने. याद आया? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप वाला जो वेक्टर है, तो आई के साथ जो कुछ भी है उसका स्क्वायर कर दो, वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, एंड दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए. जितने लोगों ने वेक्टर चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट नहीं किया है, वो लोग पहले वेक्टर चैप्टर कंप्लीट करें. वेक्टर चैप्टर को कंप्लीट करें. ठीक है, चलो बेटे ध्यान से सुनो, आगे चलते. तो ये अब समझ में आया ना पूरा? अब कितने लोग के समझ में आया पूरा? पूरा चीज़ क्लियर है अभी आपको? ठीक है, अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिखो अंडरस्टूड. टाइप अंडरस्टूड इन द कमेंट बॉक्स. बोलो बेटा. है ना? जस्ट टाइप अंडरस्टूड. क्लियर है अब सबको? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, these students, new students, समृद्धि कुलकर्णी, have you understood this? पूरा क्लियर? बहुत बढ़िया. ऑल राइट, गुड बेटा, गुड, वेरी गुड. यस, श्रुति ऑल्सो अंडरस्टूड. वेरी गुड श्रुति, बहुत बढ़िया. गुड गुड गुड. नेक्स्ट, now I'm going to give you the next one. Let's understand this problem. ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. दिस क्वेश्चन बेटे आपको दिया है, थोड़ा सा वेक्टर का यूज़ करके इसमें क्वेश्चंस आते हैं. हाँ. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. एथलेट starts running from rest and attains the speed of 30 km/h in 20 minutes. Find acceleration of athlete in meter per second square.
क्या बात है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। क्या बात है, एथलीट स्टार्ट्स, लिख लिया, फास्ट लिखते जाओ यार, फास्ट लिखते जाओ। एथलीट स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन 20 मिनट्स। 20 मिनट में 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ लेता है। आपको पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द एथलीट इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात है, घुमाने वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा। वेरी गुड, चलो जी बताओ जी। बिल्कुल बेटे, तो सबसे पहले लिखते हैं कि स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब शुरुआत में उसका वेलोसिटी कितना था, शुरुआत में उसका वेलोसिटी था 0, है ना। एंड अटेन्स द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन 20 मिनट्स। 30 किलोमीटर पर आवर ये उसका बाद में वेलोसिटी हुआ, इसको लिख देंगे 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपको पूछा है कि टाइम कितना बोला है, टाइम बोला है 20 मिनट्स और एक्सेलरेशन पूछा है। तो एक्सेलरेशन को ढूंढना तो आसान है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है v2 माइनस v1 अपॉन टी, ये तो समझ में आ गया। लेकिन ये यूनिट्स थोड़े से अलग लग रहे हैं, यहाँ पर हमें मीटर पर सेकेंड में हमें पूछा है और यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो अब इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो देखो इसको कन्वर्ट कैसे किया जाए। तो यहाँ पर अलग से आपको लिख के देता हूँ कि कन्वर्जन करने के लिए क्या करना है। आपको एक सिंपल शॉर्टकट दूंगा मैं, और बाद में एक्चुअली जो कन्वर्जन है, एक्चुअल कन्वर्जन में यूनिट्स डायमेंशन मेजरमेंट, ये जो चैप्टर है इसमें पढ़ाऊंगा कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनना, एक शॉर्टकट दे रहा हूँ, कन्वर्जन का एक शॉर्टकट दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आपको कोई भी किलोमीटर पर आवर को अगर कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, ओके, तो आप उसको मल्टीप्लाई करो 5/18 से। सो इधर लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाय 5/18, वेरी सिंपल, ठीक है। इसका मतलब अगर 1 किलोमीटर पर आवर है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? 1 किलोमीटर पर आवर अगर है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा आंसर। तो बस यहाँ पर वही करना है हमें। ये जो V2 है, ये V2 है आपका 30 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 30 इंटू 5/18 हो गया मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट। ये कैसे आया और ये एक्चुअली में कैसे किया जाता है, इसको मैं पढ़ाने वाला हूँ आगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स इस चैप्टर में। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना जान लो इसको। तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों, 2 से ये होता है 15, ये होता है 9, 3 से जा सकता है ना, 3 और ये 3, ठीक है जी, चलेगा। So 5 into 5 25/3, that is 25/3 मीटर पर सेकेंड।
तो हो गया जी, एक्सेलरेशन को लिख दो v2 माइनस v1 अपॉन टी। v2 है 25/3 माइनस 0 डिवाइड बाय 20। तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, सो 5/4 इंटू 3, दैट इज 5/12। एक्सेलरेशन आया आपका 5/12। यूनिट क्या रहेगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दैट इज योर आंसर 5/12। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो ये शॉर्टकट मैंने दिया आपको, कन्वर्जन किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन मीटर पर सेकंड में कैसे किया जाता है। ये शॉर्टकट अभी से याद रखो, इसको आपके मार्जिन के ऊपर लिख लो। इसको हमें याद रखना है हमेशा हमेशा के लिए। मल्टीप्लाई करना होता है 5/18 से, तो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। अभी दिमाग मत लगाओ ऋषभ, ये कन्वर्जन वैसे आसान भी है। अच्छा वो मिनट्स में, ओ आई एम सॉरी, यस, अरे एक मिनट, मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया। ये 20 सेकेंड्स नहीं था, ये 20 मिनट्स दिया था मैंने। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। तो 20 मिनट्स जो था, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में, तो ये 20 इंटू 60 सेकेंड्स अब सही है। हाँ, 20 इंटू 60 सेकेंड्स। तो इसको लिखूंगा मैं नीचे 20 इंटू 60, तो इधर भी 60। तो अब ये बनेगा 12 इंटू 60, तो थोड़ा सा चेंज आएगा, ये आएगा 5 डिवाइड बाय 12 6 72, 720 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दैट्स योर आंसर। ये एक कन्वर्जन में भूल गया, जिसमें 20 मिनट्स दिया था मैंने, तो उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा। इज इट क्लियर? वेरी गुड। बस बाकी आगे कुछ मत सॉल्व करना, ऐसा भी रखा तो भी चलेगा। ऑलराइट, यस, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। अभी कैलकुलेशन पे फोकस नहीं करेंगे, पहले लेट्स फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आया बेटा? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इज इट क्लियर? यस, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। और अगर ये समझ में आया हो तो लिखो क्लियर। अगर ये कॉन्सेप्ट सबके समझ में आया हो तो लिखो क्लियर। पूरा लिख के हो गया हो तो लिखो डन। बहुत बढ़िया बेटा, डन एंड क्लियर, पूरा क्लियर। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। यस, सुपर्ब सुपर्ब, ऑसम। दिस गर्ल इज सेइंग सर ऑसम। वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटे आज हमने एक्सेलरेशन को पढ़ना शुरू किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का ये बेसिक डेफिनेशन अगर आपको समझ में आया, इसके दो टाइप्स आपको समझ में आ गए, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। इंस्टेंटेनियस में डिफरेंशिएशन करना होगा,
और एवरेज में सीधा सीधा V2 माइनस V1 करना होगा। इस तरीके से सिंपल तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। कल हम इसको आगे और बढ़ाएंगे और कल इसके बारे में और समझने का ट्राई करेंगे। तो आज हम यहीं रुक जाते हैं। इज इट ओके? ग्रेट। सो लेट्स स्टॉप ओवर हियर टुडे एंड लेट्स मीट टुमारो।